जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जिस आशा और निराशा के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो भैया 45,256 जो लोग हैं वो भी उस स्थिति को लगातार फेस कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में ही भैया स्पष्ट कर देता हूँ, इस वीडियो में आपको कोई नया अपडेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि नया अपडेट कोई है ही नहीं है तो कहाँ से बताएंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ इसमें एक सकारात्मक पहलू को लेकर के बात करने वाला हूं, और ऐसे लोगों के क्वेश्चंस जो पुटअप किए गए हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनका रिस्पांस करने वाला हूं। सो हाय गाइस, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल आलोक अड्डा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का ऐसा तमाशा बना हुआ जैसा कि क्रिकेट की बॉल नहीं होती है, मतलब एक छोर पे पीएनपी धड़ाधड़ बैटिंग कर रहा है और दूसरी छोर पर एससीईआरटी और अभी तो चर्चा में था कि यूपी टीईटी मतलब रोड़ा बनी हुई है। चलो जैसे तैसे वो भी निपटा ली गई, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गुड फील हो रहा था कि चलो एडेड के बारे में कुछ ना कुछ तो अच्छी सुखबहार देखने को मिल जाएगी। क्या है कि मरता क्या भी ना करता। अब एक और अड़ंगा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो है 69,000 वाली जो फोर्थ काउंसलिंग है उसमें 6800 सीटों को लेकर के। क्या है कि अभी उनकी जिला आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है और काउंसलिंग का शेड्यूल भी तो तय करना है, लेकिन फिलहाल अभी इसका जो मुद्दा है वो माननीय हाईकोर्ट में पड़ी याचिका के अधीन है। अब इस पे क्या होगा, कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात कितने टाइम में होगा। अगर सही रूप में देखा जाए तो खुद की गलतियों के परिणाम को विसंगति के रूप में बताकर इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि इसे बाहर निकलना खुद सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। 69,000 वाली भर्ती देखा जाए तो सरकार के लिए है प्रतिष्ठा का सवाल, तो पहले ये इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, उसी के बाद ये जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती है उसकी सुध लेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया ने ना इस खबर को ही सख्ते में डाल दिया है। यार खुद देखो, अप्रैल की परीक्षा को अक्टूबर में लाया गया, रिजल्ट भी 15 नवंबर को आ जाता है। 90-97 पर पास 45,257 जो कैंडिडेट हैं उनको लगा कि यार चुनाव भी पास में है, कम सीटें भी हैं, तो इसे कंप्लीट होने में हमको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हो भी क्यों ना यार, बंदा मेहनत किया है, मैथ और साइंस में तो पासिंग मार्क्स लाने में अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है, लेकिन पीएनपी और प्रशासन का इससे कोई मतलब नहीं है, और उनका लगातार इस प्रकार का रवैया कहीं ना कहीं से इंतजार शब्द को ही महत्वहीन करता जा रहा है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कहीं निरस्त ना हो जाए, तो यार निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये प्रक्रिया एक लीगल रूप से आगे बढ़ी है और इसका अंजाम भी लीगल तरीके से ही होगा, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। रही बात पेपर आउट के मामले को लेकर के, तो एसटीएफ ने शुरुआत से ही इसे लगभग क्लीन चिट के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि शुरुआत में जो केएन कार्जो और कार्बन कॉपी वायरल वाला जो मामला था उसमें कोई भी ठोस कार्यवाही देखने को तो मिली नहीं है, तो ये भर्ती अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रही। बहुत ज़्यादा तेज चर्चा हो रही कि सीटों में बढ़ोतरी को लेकर के, और स्वाभाविक भी है कि 45,257 जो हैं उनको 1,504 सीटों में बांट देना कहाँ तक तर्कसंगत है कि एक सीट पे लगभग 30 लोग आ रहे हैं। जब शुरुआत से ही सहायता प्राप्त में 5,000 के जो ऊपर सीटें हैं वो खाली हैं, तो काहे न प्रशासन एक सख्त आदेश जारी करवा करके पूरी सीटों की संख्या को तत्वाधान में ले। लेकिन नहीं, ना तो प्रशासन को और ना ही अधिकारियों का इससे क्या मतलब। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो यार लाइक करते चलो, और डिसलाइक भी कर सकते हो, सब आप पे है। कितना बुरा लगता है जब परिणाम आपके हाथ में हो, लेकिन प्रशासन और संस्थाओं के ढुलमुल रवैये के कारण इंतजार की पराकाष्ठा में पड़ना पड़ रहा हो। और जब पीएनपी या निदेशालय में प्रक्रिया को जानने की कोशिश की जाती है, तो या तो अधिकारी उपलब्ध उस समय पर नहीं रहते, या केवल इस प्रक्रिया या उस प्रक्रिया के बाद भर्ती प्रक्रिया का नंबर आएगा ऐसा बोल करके बातों पे विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। और डिजिटल स्ट्राइक यानी कि ट्विटर पर भी लोगों का उतना रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, उतना सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अब जब आपने मेहनत कर ली है, आप पास भी हो गए हैं, तो अगर प्रोसेस आगे बढ़ी होती तो मेरिट लिस्ट में नाम को लेकर जो अभी भी सस्पेंशन बरकरार है, स्पष्ट हो जाता कि भैया मेरिट लिस्ट में कौन अंदर है और कौन बाहर, तो बंदा अपनी आगे की पढ़ाई में पूर्ण रूप से संलग्न हो पाता। और पढ़ाई में लगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस प्रक्रिया के शुभ मुहूर्त को लेकर अभी भी इंतजार बरकरार है। मैं भी आपसे इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता, और इसके लिए मुझे माफ भी करना। आप लोग अपना फुल जो अटेंशन है वो दूसरी भर्ती परीक्षाओं पर भी केंद्रित रखें, लेकिन आप और हम अपने स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयास जरूर जारी रखें, क्योंकि दोस्तों अभी तो ऐसी कंडीशन है कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल उठते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जुबा खामोश, मेरे ऐबों पे हो चर्चा तो गूंगे बोल उठते हैं। दोस्तों अभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल चल रही हैं, बट हमेशा परिस्थितियाँ प्रतिकूल नहीं रहेंगी, कभी अनुकूल भी होंगी।
क्योंकि अगर आप में हुनर और जज्बा है ना तो आपको जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आशावादी बने रहें, क्योंकि हम अपने स्तर पर ही प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रशासन नहीं हैं। तो इस आशा के साथ में कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो वनवास है वो शीघ्र पूरा होगा। तब तक यार आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। आपके लिए एक छोटी सी जानकारी और, मैं इस पे 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो रोज लगातार डालता हूँ, तो इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। तो यार ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।